क्या आप जानते हैं जहां पर भारत का पहला सोलर स्पेसक्राफ्ट बना आदित्य L1, वहां पर परफ्यूम को लगाना सख्त मना कर दिया था। ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं मेरे साथ। बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे, बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट सोलर स्पेसक्राफ्ट, व्हाई द आदित्य L1 साइट वाज नो परफ्यूम जोन। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले पहले हम ये जानते हैं कि जो इंडिया का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उसने क्या बोला है इसके बारे में। उन्होंने बोला है, देखिए, इन्होंने ये मेंशन किया है कि जब हम आदित्य L1 मिशन पर काम कर रहे थे तो इस बात का हमने बहुत ज्यादा सख्त ध्यान रखा कि वहां पर बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी भी गलती नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान झेलना पड़े। और इन्होंने बोला कि हमने परफ्यूम्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया था, यानी कोई भी जो काम करेगा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग साइट पर कोई भी परफ्यूम का यूज नहीं करेगा। और देखिए, इन्होंने क्या बोला कि इवन जो हमने स्क्रू भी यूज किए थे ना आदित्य L1 मिशन के दौरान, उनकी भी हमने अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की, यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से उसकी क्लीनिंग करके तब हमने उसका यूज किया। और इन्होंने बोला कि देखिए, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और जो टीम मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी उसने प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए थे। और देखिए, ये इतना ज्यादा क्लीन रूम था कि जितना आईसीयू का, जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट्स को रखा जाता है, उससे 1 लाख गुना ज्यादा यहाँ पर आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी जहां पर आदित्य L1 की मैन्युफैक्चरिंग हुई। राइट, अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि इवन सिर पर भी इन्होंने ढक रखा है कि कोई हेयर का पार्टिकल या हेयर गिरकर इसके अंदर ना चले जाए। और आप हाथ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ग्लव्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद पैर भी देख सकते हैं कि हर जगह आप क्या देखेंगे, पूरा इन्होंने क्या सूट्स पहन रखे हैं जिसकी मदद से कोई भी गंदगी, डस्ट पार्टिकल या फिर परफ्यूम या कोई भी छोटी मोटी चीज यहाँ पर ना गिर जाए, जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा मिशन था उसके अंदर बहुत सारी आपको रुकावटें देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब आगे जानने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अभी जो हमने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। टू ऑर्बिट द मून, टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द मून, टू स्टडी द मून मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहीं हद तक आपकी भी नॉलेज इससे इनहेंस होने लगेगी। अब देखिए, ये बताते हैं कि आदित्य L1 मिशन के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए थे। लिए क्यों गए थे? क्योंकि देखिए, आदित्य के अंदर जो बेसिकली पेलोड्स थे, 7 पेलोड्स थे, और अलग अलग पेलोड्स का अलग अलग काम था। कोई यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मदद कर रहा था, कोई यहाँ पर अलग ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या बोला कि हमने कोई भी रूम नहीं छोड़ा है एरर के लिए, कोई भी छोटी मोटी गलती भी नहीं छोड़ी है जिसकी मदद से हमारा इतना बड़ा मिशन फेल हो सके। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इस ऐसे जो स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में ये सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है ना, एडवांस कैमरास देखने को मिल रहे हैं। तो होता क्या है, यदि इनके अंदर डस्ट चले जाए या फिर कोई भी परफ्यूम का पार्टिकल चले जाए तो होता क्या है कि इनके अंदर आपको समस्या देखने को मिलेगी। ये यदि ऊपर भी चले गए तो उनका जो काम है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, जो भी ये इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, इन्होंने क्या बोला कि जो ये टीम थी जिस पर काम कर रही थी, आदित्य L1 की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उस टीम ने क्या किया था कि यूटिलाइज किया था HEPO टेक्नोलॉजी को। HEPO टेक्नोलॉजी होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर्स लगे होते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपने देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे गंदे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कम हो गए, इसके बाद यहाँ पर और कम हो गए, और यहाँ पर ये आपको ये लास्ट में है हैपा फिल्टर। इससे क्या होगा कि जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे, ना के समान हो जाएंगे, जिसकी मदद से जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो वो बहुत ज्यादा एरिया क्लीन रहे। राइट, मिशन में ज्यादा गड़बड़ ना आ जाए इसकी वजह से। और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसकी मदद से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उस जगह पर ना आ जाए जिसकी वजह से डिसरप्शंस हो सके। राइट, अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम क्यों करते हैं ऐसा, कि कोई डस्ट पार्टिकल या फिर परफ्यूम्स लगाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर देते हैं। ऐसा करते क्यों है? देखिए, कारण क्या है।
ये जो सैटेलाइट्स या स्पेस क्राफ्ट स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं, यदि ये सारी कॉन्टेमिनेटेड चीजें वहां पर पाई जाती हैं तो होता क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो माल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, उसकी काम करना ढंग से बंद कर देगा, और जो आपने प्रोजेक्ट का टाइमिंग किया था, प्लान्ड टाइम था, उस दौरान कुछ भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है कि देखिए इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, राइट। अब होगा क्या, यदि कोई डस्ट पार्टिकल चले गया उन सर्किट्स में, तो वो सर्किट को क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अर्थ से ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट को ऊपर भेजकर। तो यदि सर्किट खराब हो गया तो हमारा जो वर्किंग था, जो हम उससे कनेक्ट कर पाते, वो कनेक्शन भी कहीं हद तक लॉस्ट हो सकता है। और देखिए जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके मैकेनिक्स में भी फेलियर आ सकता है। सैटेलाइट जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लॉन्च के दौरान भी बहुत सारे फेलियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि वहां पर जहां पर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पेसक्राफ्ट की या सैटेलाइट्स की, वहां पर बहुत ज्यादा आपको साफ सफाई देखने को मिलती है। और उसके बाद देखिए जहां पर पेलोड्स, इवन हम आदित्य L1 मिशन की बात करें, जो इसके पेलोड्स थे, वहां पर ये देखा गया कि कोई बाहर का फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, राइट। ये कारण था जिसकी वजह से हम अवॉइड कर सके माल फंक्शनिंग को। अब देखिए यहां पर जैसे मानिए ये सैटेलाइट्स है, इसके अंदर आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। ये बात सुनिश्चित होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं आना चाहिए। और उसके बाद एक सबसे जरूरी बात क्यों है कि देखिए यदि कोई मानिए जहां पर साफ सफाई नहीं है वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जा सकता है, और वो क्या करेगा, यदि आप ऊपर भेजेंगे यानी सेलेस्टियल बॉडीज के पास भेजेंगे, तो क्या करेगा वो वहां पर एक तरीके से क्या कर सकता है, कॉन्टेमिनेशन कर सकता है। और ये तो एथिकली भी और साइंटिफिकली भी दोनों तरीके से गलत है। हमें ये पता है कि वहां पर अभी कोई करेंटली लाइफ नहीं है, बट फिर भी आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज हमें आने वाले समय में देखने को मिले। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।